शरण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं पाठ 7 को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नीति श्लोका। तो नीति श्लोका का तात्पर्य हो जाता है नीतिगत श्लोक, जो वैसा श्लोक जो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हो, उसी को नीति श्लोक कहा गया। तो आज आप लोगों को जैसे देखिएगा, पहला श्लोक है यस कीर्त्या न विघ्नन्ते शीतम उष्मं भयम रते समृद्धि असमृद्धि वा स वै पंडितः उच्यते। पंडितः का अर्थ हो जाता है पंडा अस्ति इति पंडितः। पंडा का मतलब हो गया जिसके पास बुद्धि है, वही पंडित है, वही विद्वान है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अन्वय दिया गया कि यस कीर्त्य शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वाच न विघ्नन्ते स वै पंडितः उच्यते। तो हमने यहाँ, आप देखेंगे, हमने यहाँ संधि विच्छेद को डाला। संधि विच्छेद का मतलब हो जाता है कि आपका यहाँ दिया हुआ है शीतम उष्णम, शीतम प्लस उष्णम। उसके बाद देखेंगे आप, उसके बाद आपका है समृद्धि असमृद्धि वा। समृद्धि का मतलब हो जाता है कि वह समृद्धि मतलब हो जाता है विकास में, असमृद्धि मतलब हो जाता है कि जो अवा मतलब और, तो मतलब कि उन्नति अवनति। समृद्धि असमृद्धि का मतलब हो जाता है उन्नति, समृद्धि का मतलब उन्नति, असमृद्धि का मतलब अवनति। तो आप देखेंगे आपका यहाँ दिया हुआ है कि संधि, अब यहाँ आपका दिया हुआ है कि यस मतलब जिसके, यस का मतलब हो गया जिसके। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने शब्दार्थ को भी दिया। शब्दार्थ का मतलब हो गया कि शब्दों के अर्थ। किसी भी श्लोक में जो आपका यहाँ है यस का मतलब हो गया जिसके, अकीर्त मतलब जिसके कर्म, शीतम मतलब सर्दी, उष्णम मतलब गर्मी, अरति मतलब आनंद, असमृद्धि मतलब उन्नति, असमृद्धि मतलब अवनति। विघ्नन्ति का तात्पर्य हो जाता है बाधा डालते हैं। उच्यते का मतलब है कहलाते हैं। तो आपने यहाँ देखा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। तो अब आप चलेंगे श्लोक में। श्लोक हमने दिया था कि यस्य कीर्त्य, जिसके कर्म जो है शीतम ठंडी, गर्मी, आनंद, उन्नति और अवनति में बाधा नहीं डालते हैं, वैसे ही व्यक्ति को पंडित कहा गया। तो पंडित का हमने दिया एग्जाम्पल कि पंडित का मतलब हो जाता है पंडा अस्ति इति पंडितः। पंडा का मतलब होता है जिसके पास बुद्धि है, वही पंडित है। तो हमने आप देखोगे कि हमने यहाँ क्वेश्चन डाला है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति अथवा अवनति में बाधा नहीं डालते हुए क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि जो हर समय एक समान रहे। कभी उन्नति हो तो वह उन्नति में और अवनति सब में वह एक समान रहे। अब आप देखेंगे श्लोक संख्या 2 है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडितः उच्यते। किसी भी श्लोक के 4 पाठ हो गए। आप देखेंगे 4 पाठ का मतलब हो गया कि आप जब श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक पढ़ने में बहुत कुछ देखना होता है। आप यहाँ देखेंगे कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडितः उच्यते। कहता है कि तत्वज्ञ, तत्वम जनाति इति तत्वज्ञ। तत्व को जानता है, वह इसीलिए तत्वज्ञ है। आपका इस समास में उपपद समास हो जाता है। सर्वज्ञ, सर्वम जनाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, इसीलिए सर्वज्ञ है। तो तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ, योगम जनाति इति, योग को जानता है वही। तो कर्म नाम,
उपायज्ञ मनुष्याम नाम नरः पंडित उच्यते। तब आप यहाँ देखेंगे कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, तो यहाँ कहता है कि तत्वज्ञ, तत्व जो है, तत्व को, आत्मा को जानने वाला, सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों में योग को जानने वाला मनुष्य जो है वह उपायज्ञ, उसके उपायों को जानने वाला नरः पंडित उच्यते। वैसे ही व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, वैसे ही व्यक्ति को विद्वान कहा जाता है। तत्वज्ञ मतलब तत्वम जनाति इति तत्वज्ञ। सर्व कर्मणाम का मतलब होता है सभी कर्मों में योग को जानने वाला मनुष्य। उपायज्ञ, उपाय को जानने वाला, उपायम जनाति इति उपायज्ञ, उपायम, उपाय को जानता है। नरः पंडित उच्यते, वैसे ही व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। तो आप यहाँ श्लोक कहता है कि व्यक्ति को, मनुष्य को सभी चीजें, तो आप देखेंगे तत्वज्ञ का मतलब हो गया, तत्व मतलब आत्मा, सर्व कर्मणाम, सभी कर्मों के, योगज्ञ, योग को जानने वाला, और मनुष्य ना, मनुष्यों के उपायज्ञ, उपायम जनाति इति उपायज्ञ। तो हमने बताया कि यह उपपद समास है, उपपद यानी विशेषज्ञ, विशेषम जनाति इति विशेषज्ञ। तो अब यहाँ देखेंगे पुरुषम, तो हमने यहाँ क्वेश्चन भी डाला, हमने कि किसके तत्व को जानने वाले व्यक्ति पंडित होता है? सर्वभूतानाम, सभी कर्मों में योग को जानने वाला क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। पंडित का मतलब हो गया विद्वान। मनुष्यों के उपाय को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो पंडित कहलाता है। अब देखेंगे आप तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक आप देखेंगे, अनाहुत प्रविशन्ते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसेते विश्वसेते मूढ़ चेता नराधमः। नरः प्लस अधमः नराधमः, नरः नरों में अधम, नरों में अधम। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको चार चीज बताया गया कि चार चीज है कि जो दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग होता है। मनुष्य के जीवन में हर जगह इसका उपयोग है। मनुष्य जब हम लोग दिनचर्या में चलते हैं, दैनिक जीवन में, तो यह कहता है कि अनाहुत प्रविशन्ति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसेत विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। मूढ़ चेता, मूर्ख बुद्धि वाला, जो मूर्ख बुद्धि वाला होता है, नराधम, नरः प्लस अधम नराधम। यहाँ पे आप देखेंगे कि नरः प्लस अधम, तो नरः प्लस अधम नराधम। नरों में अधम कौन है? तो अनाहुत प्रविशन्ति। अनाहुत का मतलब हो जाता है बिना बुलाए प्रवेश कर जाए। अपृष्टो, बिना बोले बहुत बोलता है, बहुभाषते, भाषते में भाष धातु है। अविश्वसेत, सब पर विश्वास, अविश्वासी पर ही विश्वास करता है। मतलब जो व्यक्ति विश्वासी नहीं है उस पर भी हम विश्वास करें तो उसको, और मूढ़ चेता नराधम, वैसे व्यक्ति को नरों में अधम कहा जाता है। श्लोक ने, इस श्लोक में हम पहले ही बताए कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। तो तब यहाँ देखेंगे कि मूढ़ चेता, मूढ़ चेतसा, मूढ़ प्लस च प्लस एता, मूढ़ चेता, नराधम, नरः प्लस अधमः। शब्दार्थ हमने दिया, आप देखेंगे आपका शब्दार्थ भी दे दिया गया है अनाहुत। अनाहुत का मतलब हो जाता है बिना बुलाए, न आहूत, अनाहुत। न यहाँ दीर्घ संधि है, अ प्लस अ इक्वल टू आ। अपृष्टो, बिना पूछे, बहुभाषते, बहुत बोलता है, अविश्वसेत, अविश्वसनीयों पर। अविश्वसेता का मतलब होता है अविश्वसनीयों पर। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक विश्वासी होते हैं, एक अविश्वासी होते हैं। तो अविश्वसेत, अविश्वसीति, विश्वास करता है, मूढ़ मतलब मूर्ख, एता यह। हमने क्वेश्चन भी दिया, आप लोग यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक श्लोक में क्वेश्चन है कि बिना बुलाए प्रवेश कौन करता है?
बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है? आप देखेंगे कि मूर्ख व्यक्ति, अधम व्यक्ति। मूर्ख और अधम व्यक्ति की पहचान क्या है? बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। अगला देखेंगे, मूर्ख और अधम व्यक्ति किस पर विश्वास करता है? अविश्वासियों पर, अविश्वासियों पर। अब आप देखेंगे आपका चौथा श्लोक है, एको धर्मा परश्रेयो क्षमा एका शांति उत्तमा विद्या एका परमाम तृप्ते अहिंसका सुखावहा। अब यहां देखेंगे आप कि यह श्लोक जो है कहता है कि एको धर्म, एको धर्म परम श्रेय। श्रेय का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्री धातु से बना है। तो एको धर्म परम श्रेय, क्षमा एको शांति उत्तमा विद्या एका। यहां देखेंगे कि विद्या, विद्या प्लस एका विद्यिका, अहिंसा प्लस एका। तो कहता है कि एको धर्म परम श्रेय, क्षमा क्षमयिका शांति उत्तमा विद्यिका परमाम तृप्ति अहिंसयिका सुखावहा। कहता है कि एक ही धर्म श्रेष्ठ है, श्रेय मतलब श्रेष्ठ है, और कहता है कि एक ही क्षमा जो है सबसे उत्तम शांति है। मतलब व्यक्ति के अंदर यदि क्षमाशील हो जाए तो उसको संसार में कोई तकलीफ नहीं होगी। और एक ही विद्या, एक विद्या है जो परम तृप्ति को देती है। विद्या ही एक है कि जो परम तृप्ति को देती है। अहिंसा, एक अहिंसा ही है कि सुख को, उससे व्यक्ति को सुख मिलता है, यानी वह समाज में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसके कोई शत्रु होते ही नहीं है। तो अब कहता है, यहां देखेंगे यहां पे कि हमने यहां संधि दिया कि क्षमयिका, क्षमयिका का मतलब हो जाता है क्षमा एका। तब यहां आप अब देखा जाए कि क्षमयिका, क्षमा प्लस एका आपका ये वृद्धि संधि है। संधि में आपका वृद्धि संधि है कि आ प्लस ए इक्वल टू ए। यहाँ पे आप देखेंगे आ है प्लस ए है इक्वल टू ए है। ए का मतलब हो गया डबल एकले, क्षमयिका। शांति ही प्लस उत्तमा, शांति ही ये आपका संधि में रत्व संधि है। रत्व का मतलब हो गया विसर्ग के बाद उ आ गया है तो आपका रत्व हो गया है। विद्या एका ये आपका वही है। अहिंसा एका आपका वृद्धि संधि है। अब यहां देखेंगे एको, 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 एको का मतलब हो गया एक ही। परम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का मतलब क्या हो जाता है बाबू? श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, श्रेय कल्याणकारी। तो अब यहां देखेंगे कि शांति उत्तमा, शांति उत्तमा का मतलब हो जाता है उत्तम शांति, और तृप्ति का मतलब हो जाएगा संतुष्टि। सुखावह का मतलब हो गया सुखकारी, सुखम, सुखकारी, सुखम करोति इति सुख करा। तो अब देखेंगे उत्तम शांति क्या है। हमने प्रत्येक श्लोक में बोर्ड मॉडल प्रश्न को समाहित कर दिया है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्रों को बोर्ड की तैयारी करने में अत्यंत सहायक हो। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा उत्तम शांति क्या है? क्षमा। सबसे बड़ी तृप्ति क्या है? एक ही विद्या। विद्या विद धातु से बना है। विद्या में वह गुण है कि आपको सब सुखों से परिपूर्ण कर देती है। फिर देखेंगे एक ही परम धर्म क्या है? तो कल्याणकारी। अब देखेंगे अगला, अगला आपका पांचवा है। 5 श्लोक को मैंने आज पढ़ाएंगे, उसके बाद वाला श्लोक जो है अगले क्लास में होगा। तो अब कहता है कि मनुष्य के कितने, नरक के कितने द्वार होते हैं। हमारे समाज में 2 तरह की बातें होती हैं, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग का मतलब हो जाता है यदि हम सभी सुखों से परिपूर्ण हैं, मनुष्य के अंदर उत्तम शांति है, क्षमाशील है, तो उसके लिए वह स्वर्ग है। नरक का मतलब हो गया
काम क्रोध लोभ, लोभ से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं होता, आक्रोश से बढ़कर दूसरा कोई शत्रु नहीं होता। तो कहता है कि त्रिविधम नरकस्य इदम, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः कामम क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतद्त्रयः त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य इदम, कोई भी श्लोक के 4 पाठ हो गए, अनुष्टुप छंद होता है आपका। यहाँ देखिएगा आपके यहाँ 16 शब्द होते हैं और यहाँ भी आपके 16 होते हैं। तो कहता है कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधः लोभ तथा तस्मात् एतत्त्रयः त्यजेत। मतलब मनुष्य को कहा गया कि 3 चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। अब उठता है प्रश्न कि वैसे कौन सी चीजें हैं जो दैनिक जीवन में जब समाज में हम चलते हैं तो उसका हमको परित्याग कर देना चाहिए। तब कहते हैं नरकस्य इदम त्रिविधम, नरक के 3 दरवाजे हैं। पहला आपका है काम, दूसरा आपका है क्रोध, तीसरा आपका लोभ। तस्मात् आत्मनः, अपने आत्मा के नाश के लिए, आत्मा के नाश नहीं हो, इसीलिए तीनों दरवाजे का परित्याग कर देना चाहिए। यानी मनुष्य को अपने अंदर से काम को, क्रोध को, लोभ को परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्षमा होनी चाहिए, आपको क्षमाशील होनी चाहिए। तो अब कहता है, अब देखेंगे यहाँ कि नरकस्य इदम, नरकस्य यहाँ है नरकस्य इदम, नरकस्य इदम, तो नरकस, उसके बाद नाशन आत्मनः, नाशन प्लस आत्मनः क्रोधः प्लस तथा। तब देखेंगे यहाँ हमने यहाँ संधि को भी, शब्दार्थ को भी समाहित किया कि त्रिविधम, त्रिविधम का मतलब हो जाता है 3 प्रकार के। तस्मात् का मतलब हो जाएगा इसलिए, एतत् मतलब इन तीनों को। त्यजेत, त्यजेत में आप देखेंगे आपका त्यज धातु है, त्यज का मतलब हो जाता है त्याग देना, त्यज का मतलब हो जाता है त्यागना। तो आपको यहाँ देखेंगे नरक के कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। कौन कौन? काम है, क्रोध है और लोभ है। तो यहाँ देखेंगे कि नरकस्य, नरक के कितने दरवाजे हैं? तो 3 दरवाजे हैं। आपको बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नरक के कितने दरवाजे हैं, तो आप लिखेंगे वहाँ कि 3। काम किसके दरवाजे हैं? तो यहाँ पे नरक के। क्रोध किसके दरवाजे हैं? नरक के। लोभ किसके दरवाजे हैं? नरक के। नरक के ये 3 प्रकार के दरवाजे को किसे नष्ट कर देता है? आत्मा को। मतलब ये 3 प्रकार के दरवाजे आत्मा को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, आत्मा को नष्ट कर देता है। आपको अच्छी बातें जो है सोचने का मौका नहीं देता है। आपके अंदर सुविचार नहीं आएंगे, आप जो है हमेशा जो है आप ग्रसित रहेंगे। तो अब आप देखेंगे हमने इसको भी डाला है बोर्ड में, जो क्वेश्चन आते हैं कि अपनी प्रगति चाहने वालों को किन किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अपनी प्रगति, अपना विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं तो सबसे पहला चीज है कि किन की चीजों का त्याग कर देना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि मनुष्य जब आगे की ओर बढ़ता है, समाज में आगे की ओर बढ़ता है, अपने सुख को चाहता है, अपने स्वर्ग को चाहता है, तो सबसे पहले वह त्यागता है निद्रा को, निद्रा। दूसरा त्यागता है तंद्रा को, तंद्रा मतलब आलस, ऐसी तंद्रा, भय को, क्रोध को, आलस को, और दीर्घ सुतता, अधिक देर सोना। अपनी प्रगति या स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति जो है 6 प्रकार के दोषों का परित्याग कर देता है। निद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस है, दीर्घ सुतता है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उसमें आपको पूछता है पंडित किसे कहा जाता है। श्लोक में भी आपको हमने पढ़ाया, बताने का ही प्रयास किया कि पंडित किसे कहते हैं। पंडित
का मतलब हो जाता है पंडा, अस अस्ति इति पंडिता। तो वैसे पुरुष जिनके कर्म जो है सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, उन्नति, अवनति में बाधा नहीं डालते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हर समय वह एक समान, एक भाव में रहते हैं, समाज में जीते हैं और समाज में रहते हुए भी वह किसी से भेदभाव नहीं करते, वह किसी सबको अपना मानते हैं, वह उन्हें ही पंडित कहा जाता है। तो उन्नति नहीं डालते हैं और जो सदैव सभी प्राणियों के कर्मों को, योग को और मनुष्यों के उपाय को जानता है, वही पुरुष पंडित है। उपाय का मतलब क्या हुआ? यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है, उसके पास पहुंचा गया, विद्वान है, उन्होंने उपाय बता दिया, तो उसे ही पंडित कहा जाता है। पंडित का मतलब हो गया विद्वान। मूढ़ चेतसा नराधमः, नर प्लस अधमः नराधमः, नरों में अधम, नरों में अधम। आपको श्लोक में पढ़ा भी कि जो बिना बुलाए एक दूसरे के यहाँ जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसनीयों पर विश्वास करता है। कहने का मतलब कि वह कभी विश्वासी पर विश्वास नहीं करता, जितने भी अविश्वसनीय हैं उन्हीं लोगों पर विश्वास करता है। वह निश्चय ही मूर्ख मनुष्य जो है नीच है और नरों में अधम है, नरों में अधम है। अब देखें, अब अगला क्वेश्चन हम डाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि नरक के द्वार कौन कौन से हैं, नरक के दरवाजे कौन कौन से हैं? तो नरक के 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा आपका है वासना, दूसरा आपका दरवाजा है क्रोध, तीसरा आपका दरवाजा है लोभ। तो काम मतलब कामना, दूसरा है वासना। कामना जब इच्छा होती है तो अब उसके बाद कहता है नरक के 3 प्रकार के दरवाजे को किससे नष्ट कर देते हैं? तो नरक के जो 3 दरवाजे हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, वह मनुष्य अपने जो मनुष्य के आत्मा को नष्ट कर देता है, मनुष्य के अच्छे बातें सोचने की क्षमता को समाप्त कर देता है। कामना, क्रोध, लोभ, ये जो 3 चीजें हैं वह हम मनुष्यों के लिए बहुत ही वह कष्टकारी है, क्योंकि वह करता क्या है? अच्छे विचारों को, सुविचारों को आपके आत्मा के अंदर आने नहीं देता और वह व्यक्ति जो है हमेशा जो है, इसीलिए उसे त्याग देनी चाहिए। कुल की रक्षा किससे होती है? हमने और क्वेश्चन डाला, देखेंगे कि कुल की रक्षा किससे होती है। कुल, हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उस परिवार की रक्षा भी होनी चाहिए, उस कुल की रक्षा होनी चाहिए। तो कुल की रक्षा जो होती है, विदुर, महात्मा विदुर के अनुसार सात्विक कर्म और सदाचार विचार, वो हमेशा कुल की रक्षा होती है। मतलब के अच्छे विचार से हमारी कुल की रक्षा होती है। उसके बाद आपका देखेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि रक्षा के योग्य कौन कौन हैं, रक्षा के योग्य कौन कौन हैं? तो महात्मा विदुर के ने नीति में कहा कि जो स्त्रियां धर्म, विद्या, रूप, कुल और खानदान से ये सभी रक्षा के योग्य हैं, अतः उक्त सभी को रक्षा होने पर भी घर में लक्ष्मी का विलास होता है, लक्ष्मी जो है स्वयं आती है। तो कहने का मतलब है कि कुल की रक्षा जो है करने के लिए, मतलब कि वह सब धर्म, विद्या, रूप और कुल या खानदान ये सभी रक्षा के योग्य हैं। तो हमने आपको इतना श्लोक तक पढ़ाया नीति श्लोका। नीति श्लोका का मतलब हो गया नीति के श्लोक, जो हमारे समाज में जीने के लिए, जो हमारे समाज में रहने के लिए वह एक नीतिगत नीति को देते हैं। तो इसे ही नीति श्लोक कहा गया है। तो नीति श्लोका में आपको हमने पढ़ाया, पहला आप देखें यहाँ मैंने क्वेश्चन भी दिया है और आपका क्वेश्चन भी दिया। तो अब इसमें देखेंगे आपका 5वां श्लोक पढ़ा है कि त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नासन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यजेत। तो आप देखेंगे कि आपका जो है
यह नीति श्लोक का हमारी नीति को सिखाता है, हमारे जीने की, समाज में जीने की कला को सिखाता है कि समाज में रहना कैसे चाहिए, समाज में जीना कैसे चाहिए। तो आज हमने 1 से 5 श्लोक तक पढ़ाया। उसके बाद वाले क्लास में हम अगला पढ़ाएंगे 5 से लेकर 10 तक। आप किसी व्यक्ति, छात्र को किसी प्रकार के अगर पाठ में समस्या आती है तो पूछ लेंगे। धन्यवाद।